हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बहुत आसान चैप्टर है। इसका शॉर्ट नोट अभी करेंगे, ठीक है, रिवाइज करने वाले हैं इसको। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फॉय। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त और दुश्मन। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त कैसे है या दुश्मन कैसे है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम जान तो लें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो लफ्ज से मिलकर बना है, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आई इज कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब दो लफ्ज से मिलकर बना माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब जिसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बीइंग। ठीक है, जिसके अंदर लाइफ हो, जिसके अंदर जिंदगी हो। ठीक है, तो वो लिविंग बीइंग जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वही आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। तो मतलब इसका क्या हुआ कि नॉर्मल आई से हम उस चीजों को नहीं देख सकते। तो वही कह रहे हैं आपको कि दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस व्हिच वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आई। तो खुली आंखों से जिस ऑर्गेनिज्म को हम नहीं देख पाते, उसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ पाएगा दोस्तों बात? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे चार टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। पहला क्या आपका? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गा। क्या क्या है फिर से बताइए एक बार। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म आर आवर फ्रेंड्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त कैसे हैं। ये इसके ऊपर कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है, आपको 3 या 4 पॉइंट आपको लिखना होता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त कैसे हैं। आइए देखते हैं। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक। जो दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म मदद करता है नहीं? दूसरा क्या है? यूज इन क्लीन अप ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन करने में काम आता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई चीज सड़ जाती है, गल जाती है नहीं, वो खराब हो जाती है। हम किसी चीज को, आलू को या किसी चीज को हम फेंक देते हैं, वहां पर क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म धीरे धीरे क्या है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है नहीं? तो मतलब जो आपका इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारा काम आता है ना? अब अगला क्या काम है इसका? यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, यानी शराब बनाने के लिए भी हम माइक्रोऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, और दवाई बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। यूज फॉर एग्रीकल्चर टू इंक्रीज फर्टिलिटी, और जो एग्रीकल्चर खेती, जो खेती करते हैं उसकी फर्टाइल बनाने के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ठीक है, खेत को और ताकत देने के लिए, ज्यादा पैदावार करने के लिए भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। और एक मेन चीज, कई बार एग्जाम में अक्सर 90% एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कभी 1 मार्क्स में या कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में होता है कि कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। कौन सा आपका जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो आपको दूध को दही में चेंज करता है? उसे क्या नाम है आपका? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है बाबू? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं कि ये एंटीबायोटिक क्या होता है। आप अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं ये एंटीबायोटिक ले लेना। ठीक है, एंटीबायोटिक होती क्या है आइए जानते हैं। मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज। मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज, वो मेडिसिन जो मार दे या रोक दे ग्रोथ ऑफ डिजीज को, बीमारी को। ठीक है, काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो आपको बीमारी हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, उसको खत्म कर दे या वहीं पे आपको रोक दे नहीं, तो वो जो दवाई होती है उस दवाई का कहते हैं एंटीबायोटिक कहते हैं। बात समझ में आ गया? मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। बात समझ में आ गई बस दोस्तों? फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर को अल्कोहल में चेंज करना, उसे क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। शुगर को अल्कोहल में चेंज करना क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। ये बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है, आप देखते रहिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं फूड पॉइजनिंग, यानी आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये फूड पॉइजनिंग होती क्या है? देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड में ग्रो हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं। समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस,
These make the food poisonous and results in serious illness and even death. आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि खाना आपका रात का बचा हुआ है या कल परसों का खाना रखा हुआ है, ऐसे खुले में रखा हुआ है, यानी उस पर क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खाने को हमारा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपने क्या बार देखा होगा, खाना हमारे रात में रखते हैं, सुबह सुबह सड़ जाता है, यानी तो क्या होता है, स्मेल आने लगती है, यानी तो उस टाइम में खाने को हम खा लेते हैं तो क्या होगा आपको, नहीं तो समटाइम्स वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या कहता है, आपको जहरीली चीज हो जाती है जो आप जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजन खाने की वजह से आपको बीमारी हो जाती है। कभी कभी क्या आप बीमार पड़ जाएंगे, यहाँ तक के आपकी डेथ भी हो सकती है। समझ में आएगा दोस्तों बात। प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, सॉल्ट एंड इडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। जो आमतौर पर जो इडिबल ऑयल, जो खाने वाला तेल होता है या फिर सॉल्ट हम डालते हैं, उससे क्या होगा आपका, वो आपका प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, जिससे आपका खाना जल्दी खराब नहीं होता है। बात समझ पा रहे दोस्तों। अब बात करते हैं प्रेशराइजेशन। प्रेशराइजेशन क्या होता है, द मिल्क इज हीटेड टू 70 डिग्री सेल्सियस, दूध को हम गर्म करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 टू 30 सेकंड, 15 से 30 सेकंड के लिए, एंड सडनली चिल्ड, और उसको क्या कहते हैं, अचानक उसको ठंडा कर देते हैं और उसको हम स्टोर कर देते हैं। ऐसे मिल्क को हम कहते हैं प्रेशराइज मिल्क। बस समझ में आ गया दोस्तों। देखिए ये मिल्क आपका जल्दी खराब नहीं होता है। आप देखोगे अमूल वगैरह का जो है डब्बा मिलता है, प्रेशराइज मिल्क का मिलता है। क्या करते हैं, 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करते हैं और अचानक क्या कहते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं, चिल कर देते हैं उसको। ठीक है, ऐसे मिल्क को क्या कहते हैं, हम प्रेशराइज मिल्क कहते हैं। अब बात करते हैं हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हैं। ठीक है, हमने उसके देख लिया हमने ये कि हम माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फायदेमंद कैसे, वो तो हम देख चुके हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हैं। डिजीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। वो डिजीज जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है उसे क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। डिजीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, वो डिजीज जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से हो, वो डिजीज को हम पैथोजन कहते हैं। ठीक है, डिजीज काउजिंग बाई माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। एक बीमार व्यक्ति से अच्छे व्यक्ति को जो डिजीज फैल रही है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम कम्युनिकेबल कहते हैं। डिजीज काउजिंग बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू अ एयर वाटर फूड। तो एक बीमार व्यक्ति से अच्छे व्यक्ति को, ठीक है, डिजीज पहुंच रही है, डिजीज फैल रही है। कैसे फैल सकती है, एयर के थ्रू, नहीं सांस ले रहे हैं इसके थ्रू, या फिर क्या हो सकता है, या फिर आपका हो गया आपका वाटर के थ्रू, पानी पी रहे हैं, या फिर आपका फूड के थ्रू। तो ऐसे डिजीज कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है, इससे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोलरा, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो सर्दी जुकाम जो होता है, चिकन पॉक्स है नी, जिसे माता वगैरह भी कहते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, अ प्रोसेस बाय विच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर। वो प्रोसेस जिसके अंदर नाइट्रोजन क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। हम पता ही है आपको कि हमारे अर्थ के अंदर कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, तो वो प्रोसेस, वो साइकिल जिसके अंदर क्या होता है, आपका नाइट्रोजन आपका कांस्टेंट रहता है, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। इसका फिगर आपके एग्जाम में कभी कभी आता है, वो फिगर बहुत आप देख लीजिएगा, इन सर्टिफिकेट में आपकी बनी हुई है। ठीक है, उसको एक बार देख के जाइएगा, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है वो। उसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वेरियस usable form is called nitrogen fixation. The process of conversion of atmospheric nitrogen into its usable forms is called nitrogen fixation. क्या कहते हैं, जो आमतौर पर जो नाइट्रोजन होता है अलग एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग फॉर्म में क्या होता है, वो टूट जाता है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, और क्या होता है, अब जिसकी वजह से द प्रोसेस ऑफ हाँ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स यूजेबल फॉर्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपका क्या होता है, जो नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उस समय क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा प्रेजेंट इन द सॉइल टू फिक्स नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा जो है आपको नाइट्रोजन को फिक्स करने में हमारी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ठीक है।